विकास और बहुत सारे ऐसे ज्वलंतशील मुद्दे थे जिनको सुलझाने का काम किया है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आगरा वासियों की तरफ से हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत। क्या सोच देख रही हैं? देखिए, 2014 से मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सेवा का कार्य कर रही हूँ। इन 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तेज गति से काम किया है, मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद से इस तरह से गरीबों को फोकस करके काम किया गया होता तो आज गरीब हमारा और ऊंचे उठा होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है इन 8 वर्षों में, बल्कि 2016 में योजना लागू हुई थी, उसके तहत 3.5 करोड़ लोगों को हमने मकान दिए, 9 करोड़ लगभग लोगों को हमने उज्ज्वला योजना दी। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड जो गरीब को फोकस करके, जहां देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत लगाई है। विश्व के पट पर लोग कहते थे कि माननीय मोदी जी बाहर यात्राएं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपने अनुभव किया जब 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंधों का परिणाम क्या हुआ कि हमारे वहां से छात्र सकुशल निकल करके आए। ये संबंधों का परिणाम था। और मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि भारत अपने एक ऊंचाई तक पहुंच रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो, देश की सीमाओं के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, हर क्षेत्र में। और इसी देश में हम पहले गेहूं चावल बाहर से मंगवाते थे, चीनी भी मंगवाते थे। आज हमारा देश स्वयं निर्यातक बन चुका। गेहूं हम बाहर भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं। और एथेनॉल के क्षेत्र में हम, क्योंकि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए, जैसे वैक्सीन हमने बनाई आत्मनिर्भर भारत की थी, ऐसे ही जब हम 14 में आए थे 1 कुछ पॉइंट था एथेनॉल। आज जब मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, मेरे विभाग का ही विषय है, 10% हम एथेनॉल के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। और अभी 24 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 20% एथेनॉल में भी आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि बाहर से जो तेल आता है कहीं ना कहीं देश की जब स्थिति गड़बड़ाती है तो महंगा और नीचे ऊपर होता रहता है। इस क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं गन्ना किसानों का भुगतान 2-2, 3-3 साल तक रुका रहता था, सड़क पर किसान होता था। आज हम समय पर उनका भी भुगतान कर रहे हैं। बुलडोजर तो चले, देखिए विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है, कई सारे जो पुराने एक्स जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका कहना है, कल गोविंद माथुर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने बोला कि उनको मौका मिलना चाहिए। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके अपने आशियाना खड़ा किए हैं और प्रदेश में जो गुंडागर्दी करेगा, मुख्यमंत्री का बुलडोजर चलेगा। आपने जीजा साले का जिक्र किया तो किसकी तरफ इशारा था? अब जीजा साले को आप देखिए ना, राहुल गांधी आप देखिए, सांसद मैं हूँ, सांसद बघेल साहब, सांसद राजकुमार जी हमारे। प्रियंका गांधी क्या है पहले आप बताइए। एक पीतल के बर्तन वाले आदमी से शादी हुई, आज अरबों खरबों के आदमी कहाँ से संपत्ति आई? ये राहुल गांधी किसानों की बात करने लायक नहीं। हरियाणा में, राजस्थान में कितने गरीब किसानों की जमीनें कब्जा करके उन्हें पौने दाम में खरीद करके महंगी बेची गई। तो मैं तो एक तरह कहती हूँ, इस देश के अंदर जिस तरह से परिवार ने लूटा है, देर है अंधेर नहीं बनाने के लिए जिन्होंने हर जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, वर्तमान में विधायक अधिकारी, विकास और बहुत सारे ऐसे ज्वलंतशील मुद्दे थे जिनको सुलझाने का काम किया है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आगरा वासियों की तरफ से हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत।